शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी की वजह से आईपीओ बाजार में बड़ी रौनक नजर आ रही है। अगले 2 महीने के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ रहे हैं, जो लगभग 30,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। जिन कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं उसमें एफकॉन इंफ्रा, एमक्योर फार्मा, एलाइड ब्लेंडर्स, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, स्टैनले लाइफस्टाइल और वन मोगी क्विक सिस्टम शामिल है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक को भी आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है और उसका भी आईपीओ जल्द आ सकता है। सर, आईपीओ बाजार में जो रौनक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या सिर्फ बाजार की तेजी इसकी वजह है या और भी इसके पीछे कारण आप कोई देख रहे हैं? विपुल जी, आईपीओ बाजार की रौनक कभी गई ही नहीं थी, आपसे बेहतर कौन जानता है। आईपीओ बाजार में तो रौनक जब से शुरू हुई तब से जारी है। केवल चुनाव के दौरान थोड़ा हमने आईपीओ और गर्मी के दौरान आईपीओ की संख्या में कमी देखी थी, पर आईपीओ बाजार गुलजार है और छलांगे मार रहा है। खासतौर पर एसएमई आईपीओ के बाजार में सेबी की घुड़की के बावजूद, सख्ती के बाद भी एसएमई आईपीओ की लाइन लगी हुई है। महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि भारत में अचानक प्राइमरी मार्केट में इतनी सक्रियता क्यों दिखाई दे रही है, जबकि भारत के नियामक की निगाहें टेढ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि कंपनियों के पास इस समय पूंजी जुटाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ब्याज दरें इतनी ज्यादा ऊंची हैं कि उनको कर्ज लेना इस समय महंगा पड़ रहा है। और चूंकि इक्विटी मार्केट में एक किस्म के निवेश को लेकर प्रोत्साहन भी है, लोग बाजार में अलग अलग माध्यमों से निवेश कर रहे हैं, चाहे वो सीधे स्टॉक्स खरीद रहे हों या म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हों। तो जब सेकेंडरी मार्केट दौड़ रहा है, उसके सहारे उसी गाड़ी के पीछे प्राइमरी मार्केट भी लटक गया है। तो सेकेंडरी मार्केट के दौड़ने के साथ प्राइमरी मार्केट के दौड़ने की भी परिदृश्य बना हुआ है। पर बुनियादी वजह यह है कि कंपनियों को जो पूंजी चाहिए वो इस समय प्राइमरी मार्केट से ही मिल सकती है। मुफ्त की पूंजी है, सस्ती पूंजी है। अगर इतना ही पैसा उनको बैंकों से लेना पड़े तो इस समय उनको बहुत महंगा कर्ज उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, आईपीओ मार्केट में लगातार कंपनियों की लाइन लगी रहेगी। और आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है इसे देखने के लिए विपुल जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है। वहां के आईपीओ को जो है को आप देखते रहिए। बराबर हर आईपीओ का विस्तृत विश्लेषण वहां पर आपको उपलब्ध होता है और ये भी बताया जाता है कि आपके खरीदने लायक है या नहीं है। बिल्कुल। और वाह, के आईपीओ सेगमेंट में आप जुड़िए। और इस समय जो आईपीओ खुला हुआ है जिंगजो आईपीओ, उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार आज रिस्पांस देखने को मिला। 94 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। लेकिन आपको अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आपके भाग्य पर निर्भर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले। लेकिन क्या करना है लिस्टिंग के दिन, उसके लिए वाह के आईपीओ आप अवश्य देखें। हमारा आज का सेगमेंट जरूर देखिएगा। इस बीच बीमा उद्योग में सुधार के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर लगातार बड़े फैसले भी ले रहा है। अपने नए आदेश में इडा ने कहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को न्यूनतम कवरेज के साथ बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जारी करने होंगे। कंपनियों को इसका ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर देना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि इस प्रोडक्ट पर क्या क्या अतिरिक्त कवरेज जोड़ा जा सकता है और इसके लिए कितना चार्ज देना होगा। इसी के साथ बीमा कंपनियों को 1 साल से कम या अधिक अवधि की पॉलिसी चुनने का भी विकल्प देना होगा। नए आदेश की सबसे अहम बात यह है कि बीमा कंपनियों को क्लेम का निपटान तय समय सीमा से के तहत ही करना पड़ेगा। सर, इडा की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं? विपुल जी, आईआरडीए बेहद तेज और आक्रामक अंदाज में है। अगर आप अंग्रेजी में कहें तो आईआरडीए ऑन रोल है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारत का बीमा नियामक बढ़कर ऐसे फैसले कर रहा है जिसके बाद बीमा कंपनियों के लिए आने वाले समय में चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि बीमा उपभोक्ता या बीमा निवेशक या बीमा की पॉलिसी रखने वाले लोग इस तरीके के फैसलों की अपेक्षा और उम्मीद कर रहे थे। इरडा का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे करीब से समझना जरूरी है। एडा ने यह कहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को न्यूनतम कवरेज के वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। न्यूनतम कवरेज का मतलब है कि आमतौर पर कंपनियां कम कवरेज वाले छोटे से लॉस कवरेज के प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आती थी, क्योंकि उन पर खर्चा ज्यादा होता है। कंपनियों के लिए उसमें ज्यादा रिटर्न नहीं होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में आमतौर पर वो महंगी और बड़ी पॉलिसीज पर काम करते हैं, जिसमें हेल्थ की या प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं। लेकिन अब एक तरह से इरडा ये निर्धारित करने जा रहा है कि बाजार में बेसिक प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे। यानी कोई भी बीमा कंपनी चाहे वो कितने भी प्रीमियम और हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट बना दे, और उसके पोर्टफोलियो में एक बेसिक प्रोडक्ट इंश्योरेंस का जरूर होना चाहिए। बेसिक प्रोडक्ट की लागत ज्यादा होती है, रिटर्न कम होते हैं, इसीलिए बीमा कंपनियां इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके साथ दूसरा और भी दबाव जो बीमा कंपनियों के लिए है वो ये है कि उन्हें निर्धारित समय के अंदर क्लेम का निपटान तय करना होगा। जनरल इंश्योरेंस में कंपनियों का जो क्लेम रिड्रेसल रेशियो है वो
कम है, खराब है, और इसलिए शायद इरडा ने कदम उठाया है। ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी अभी IRDAI ने जो नए कदम उठाए हैं, उसके बाद कंपनियों को बहुत सारे तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। खासतौर से उन्हें कैशलेस क्लेम्स को अब इनकार करने की या नकारने की छूट नहीं होगी। बिल्कुल। और इसी फैसले का शायद ये असर रहा कि आज बीमा कंपनियों में जो है काफ़ी दबाव देखने को मिला है शेयर बाजार के अंदर भी, और वैसे भी बीमा कंपनियों का प्रदर्शन पूरे साल भर में जब बाजार नए हाई लगा रहा था तो काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म इस सेक्टर करता हुआ दिखाई दिया।